सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को, सभी अभिभावकों को भी सुप्रभात। बेटा, अभी तक हम आपकी बुक से काम कर रहे थे और आज मैं आपको आपकी बुक के बाहर से एक टॉपिक करवा रही हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए बेटा, आपको जैसे कि दिख रहा होगा स्क्रीन पे क्या लिखा है, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश हम करने वाले हैं। इसके लिए मैं आपको पहले थोड़ा सा जो है एक ब्रीफ दे देती हूँ, बता देती हूँ अपठित गद्यांश क्या होता है। गद्य का वह अंश होता है बच्चे जिसे आपने पहले ना पढ़ा हो, है ना। जैसे आप अपने बुक से चैप्टर्स तो पढ़ते हैं, है ना, वो तो पठित गद्यांश है। और अपठित गद्यांश कौन से होते हैं, जिसे आपने पहले ना पढ़ा हो और उसे पढ़ने के बाद आपको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, आपकी भाषा मजबूत होती है, व्याकरण बहुत मजबूत होती है। आप जितना ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे आप उतने अच्छे से आंसर कर पाएंगे। चलिए, आज मैं आपको एक वीडियो के थ्रू अपठित गद्यांश करवाती हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे क्योंकि इसमें आप बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखेंगे अपठित गद्यांश के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। दीदी, हमारी अध्यापिका ने एक कहानी लिखवाई, फिर उसके साथ प्रश्न लिखवाए हैं। तुम क्या कहना चाह रहे हो? उन्होंने कहानी पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखकर लाने के लिए कहा है। अच्छा, तो उन्होंने अपठित गद्यांश दिया है। देखो बेटा, ये जो बच्चा है ये अपनी दीदी को क्या बता रहा है कि उसके टीचर ने एक पैराग्राफ लिखवाया है और पैराग्राफ के बाद कुछ प्रश्न दिए हैं और कहा है कि इस पैराग्राफ को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ के आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पर इस बच्चे को नहीं पता है कि इस कार्य को क्या बोलते हैं। तो उसकी दीदी ने बोला, अच्छा तो तुम अपठित गद्यांश की बात कर रहे हो। तो बेटा, जो गद्य भाग आपको दिया होता है, जो आपने पहले ना पढ़ा हो और उसको पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने को कहा जाए, वो क्या है, अपठित गद्यांश। ठीक है, आगे देखते हैं। अपठित गद्यांश, इनका क्या अर्थ है? दिव्यम तो अपनी दीदी से जान लेगा। आइए आप सबको मैं बताता हूँ। बेटा, दिव्यम ने तो अपनी दीदी से पूछ लिया है अपठित गद्यांश क्या होते हैं। अब हम भी जानते हैं कि अपठित गद्यांश किसे कहते हैं। ध्यान से देखेंगे। पहले कभी ना पढ़े गए गद्य के अंश को अपठित गद्यांश कहते हैं। ये गद्यांश किसी कहानी, निबंध या नाटक से लिया गया होता है। देखो बेटा, पहले कभी ना पढ़े गए गद्य के अंश को अपठित गद्यांश कहते हैं। ठीक है, यही बात मैंने आपको पहले बताई थी कि जो गद्य मतलब जो पैराग्राफ आपने या जो स्टोरी या जो नाटक या निबंध पहले ना पढ़ा गया हो, उसे क्या कहते हैं, अपठित गद्यांश कहते हैं। ये गद्यांश किससे लिया जा सकता है, ये गद्यांश किसी कहानी से, निबंध से, नाटक से लिया गया होता है। ये किसी कहानी का छोटा सा भाग हो सकता है, ये पूरी छोटी सी कहानी भी हो सकती है और कोई निबंध भी हो सकता है। निबंध जैसे कोई त्योहार पर निबंध, कोई जो है किसी टॉपिक पर निबंध हो सकता है और उसमें आपको क्या देने होते हैं, प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। बेटा देखिए, इस अपठित गद्यांश को पढ़ने का क्या हमें फिर बेनिफिट होता है। उसमें से जो प्रश्न पूछे जाते हैं अपठित गद्यांश में, उसके उत्तर हम दे पाते हैं। और क्या करना होता है, अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर लिखने होते हैं। हर अपठित गद्यांश के साथ आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर हम कैसे देते हैं, अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर। इनके अभ्यास से भाषा की समझ विकसित होती है और उस पर हमारी पकड़ मजबूत होती है। और इसके अभ्यास से मतलब ये जो अपठित गद्यांश की अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो इससे क्या होता है, भाषा की पकड़ विकसित होती है, हम भाषा में मजबूत हो जाते हैं। ठीक है, व्याकरण का ज्ञान भी अपठित गद्यांश के अभ्यास से बढ़ता है। और साथ ही साथ व्याकरण का ज्ञान भी अपठित गद्यांश से बढ़ता है, क्योंकि अपठित गद्यांश में बेटा व्याकरण से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे कुछ भी आपसे पूछ लिया जाएगा जो आपने पहले पढ़ा है, किसी संज्ञा शब्द के बारे में, सर्वनाम शब्द के बारे में। ठीक है, और जैसे आपने ये पढ़ा है विलोम शब्द, वचन बदलो, कुछ भी उसमें पूछा जा सकता है।
पठित गद्यांश को हल करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। गद्यांश को अब आप ये चीज़ ध्यान से सुनेंगे। हमको अपठित गद्यांश करते वक्त कुछ बातें ध्यान में रखनी होती हैं। ये क्या बातें हैं, क्या पॉइंट्स हैं जो हमें हमेशा अपनी समझ में ध्यान में रखने हैं। देखिए ज़रा ध्यान से। ध्यानपूर्वक 2-3 बार पढ़ना चाहिए। अगर आप प्रश्नों के उत्तर अच्छे से देना चाहते हैं और अच्छे से क्या है सभी प्रश्नों को हल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, गद्यांश को ध्यानपूर्वक 2-3 बार पढ़ना चाहिए। एक बार में आपको गद्यांश क्लियर नहीं होता, क्योंकि वो कैसा गद्यांश होता है, अपठित गद्यांश होता है, जिसे आपने पहले पढ़ा भी नहीं होता। अगर आपकी पाठ से कोई गद्यांश आए तो उसे बोलते हैं पठित गद्यांश। और पठित गद्यांश आप आसानी से कर लेते हैं क्योंकि आपने वो पहले पढ़ा हुआ होता है, उसके बारे में आपको पूरा ज्ञान होता है। लेकिन अपठित गद्यांश का ज्ञान विकसित करने के लिए हमें क्या करना है, उसे 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ना है। कठिन शब्दों के अर्थ समझने का प्रयास करना चाहिए। और गद्यांश में जो वोकैबुलरी आएगी, जो कठिन शब्द आएंगे, न्यू वर्ड्स आएंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे, आप उनको तभी अच्छे से समझ पाएंगे जब आप उसे 2-3 बार पढ़ेंगे। उसका मतलब आप तभी समझ पाएंगे कि गद्यांश में इस शब्द का अर्थ किस रूप में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और कठिन शब्दों के अर्थ समझने का प्रयास करना चाहिए। गद्यांश की मुख्य बातों को दोहराइए, प्रश्नों को बार बार पढ़िए, प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ढूंढिए, उत्तर 1 या 2 पंक्तियों में ही लिखिए, उत्तर अपनी भाषा में दीजिए। देखिए बेटा, ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं। ये गद्यांश की मुख्य बातों को दोहराइए। गद्यांश में जो बात हो रही है, क्या मुख्य उसका टॉपिक है, मतलब किस टॉपिक पे गद्यांश है, तो उस मुख्य बातों को आपको दोहराना है। मेन जो लाइंस आप उसमें पढ़ोगे उनको दोहराइए, रिपीट कीजिए, प्रश्नों को बार बार पढ़िए और जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उन्हें बार बार पढ़िए ताकि आप अच्छे से उसे समझ पाएँ और फिर उत्तर को ढूंढ पाएँ। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ढूंढिए। जो प्रश्न आपको दिए जाएंगे तो ऑब्वियसली उसके उत्तर कहाँ से ढूंढने हैं आपको गद्यांश में से उसके उत्तर ढूंढने हैं। उत्तर 1 या 2 पंक्तियों में ही लिखिए। उत्तर को आप 1 से 2 पंक्ति में ही लिखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे, ठीक है। और वैसे भी आप छोटे हैं, आप छोटी क्लास में है, 2nd क्लास में है, तो आपका जो आंसर है वो 1 लाइन में ही होना चाहिए। उत्तर अपनी भाषा में दीजिए और अपनी भाषा में ही उत्तर देंगे, मतलब आपने उसको समझ लिया है, वहाँ से गद्यांश से आपने उस पंक्ति को, उस पैराग्राफ को समझ लिया है और अपनी भाषा में भी उसे प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए। मतलब जैसे लाइनों को, जो लाइंस होती हैं, पंक्तियाँ होती हैं, उसे थोड़ा सा तोड़ा मोड़ा जाता है, ठीक है। उत्तर अपनी भाषा में दीजिए, अपनी भाषा में उसे बनाकर आप उत्तर लिखिए। 2 प्रश्नों का एक ही उत्तर मत दीजिए। हाँ जी, ये मेन बात है। 2 प्रश्नों का एक ही उत्तर मत लिखिए। इतना आपको खुद समझना है कि ये जो उत्तर है आप पहले प्रश्न के लिए लिख चुके हैं, तो आप किसी और प्रश्न के लिए उस उत्तर को इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 बार आपसे एक ही बात पूछी जाए। अपने द्वारा दिए गए उत्तरों की एक बार जांच अवश्य कीजिए। और आपको क्या करना है, आपको पूरा रिवाइज करना है। आपने जब सारे उत्तर लिख लिए तो आपको अच्छे से जांच करनी है कि आपने जो भी उत्तर लिखे हैं वो सही है या नहीं, और वो बिल्कुल सही अर्थ में प्रश्न के साथ जा रहे हैं या नहीं जा रहे, कि जो पूछा गया है क्या आप उसी का जवाब दे रहे हैं या फिर आप उल्टा सीधा कुछ भी लिख रहे हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर सबसे सही उत्तर विकल्प चुनकर ही देने चाहिए। दिए बहुविकल्पीय प्रश्न कौन से होते हैं बेटा? MCQs, जिसमें आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो उसमें क्या करना है, आपको सही विकल्प मतलब सही ऑप्शन को चुनना है, सही ऑप्शन को चुनकर ही उत्तर देना है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे लिखे प्रश्न उत्तरों को समझिए। देखिए बेटा, अब क्या है, आपको एक गद्यांश मैं पढ़ा रही हूँ और उसको क्या करना है, आपको ध्यानपूर्वक समझना है और उसके जो प्रश्न है उनके उत्तर को ढूंढने की कोशिश करनी है और उनके उत्तर आप मुझे बताएंगे। जब मैं आपको नेक्स्ट सेशन लूँगी बेटा, ऑनलाइन सेशन जब होगा, तो आपको इस गद्यांश की प्रैक्टिस करके आनी है और मैं आपसे कोई और गद्यांश भी पूछ सकती हूँ, आपको स्टोरी सुना के आपसे क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ, तो आपको इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। हम नेक्स्ट क्लास में ज़रूर डिस्कस करेंगे आप पठित गद्यांश के बारे में।
प्राचीन समय की बात है। एक वैद्य जी जड़ी बूटियां सुखाकर औषधि बनाते थे। उनके घर के आंगन में तरह तरह की जड़ी बूटियां सूखती रहती थी। देखिए, प्राचीन समय मतलब पुराने टाइम की बात है, बहुत पुराने टाइम की बात है। एक वैद्य जी कौन होते हैं? जैसे अब डॉक्टर्स होते हैं, पहले क्या होते थे? वैद्य होते थे जो जड़ी बूटियों से दवाई बनाते थे। उनके घर क्या थी? जड़ी बूटियां सूखती रहती थी। औषधि बनाने के लिए वो जड़ी बूटियां को सुखाते थे। तो उन वैद्य जी के घर जड़ी बूटियां सुखाकर एक वैद्य जी जड़ी बूटियां सुखाकर औषधि बनाते थे। ठीक है, ये बताया ना वैद्य जी कौन होते हैं? डॉक्टर्स, जो पुराने टाइम पे डॉक्टर्स नहीं होते थे उनको वैद्य बोलते थे। वो जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाते थे। उनके घर के आंगन में तरह तरह की जड़ी बूटियाँ सूखती रहती थी। और उनके आंगन में क्या होता था? उनको दवाई बनानी होती थी ना, तो फिर वो अपने आंगन में जड़ी बूटियों को सुखाते थे। ठीक है। एक दिन एक बंदर उनके आंगन में आया। उसने एक कपड़े पर सूखती हुई कुछ लकड़ियां देखी। एक दिन क्या हुआ? एक बंदर उनके आंगन में आ गया और उसने कपड़े पर सूखती हुई कुछ लकड़ियाँ देखी। वो लकड़ियाँ खाली आम लकड़ी नहीं होगी, वो कोई औषधि के लिए लकड़ी होगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। उसे लगा कि ये कोई खाने की वस्तु है। उसने एक लकड़ी उठाई और चबाने लगा। यह तो तीखी निकली। उसने वह लकड़ी फेंक दी। झट से देखो, उसे क्या लगा? बंदर को तो हर चीज़ क्या लगती है? खाने की लगती है, और वो मुंह में डाल के ज़रूर देखते हैं। उसे लगा कि ये कोई खाने की वस्तु है, जबकि वैद्य जी क्या सुखाएंगे? वैद्य जी तो औषधि के लिए जो है जड़ी बूटियाँ सुखाते हैं। उसने एक लकड़ी उठाई और झट से मुंह में डाली और चबाने लगा। यह तो तीखी निकली और उसको वो लकड़ी बहुत तीखी लगी। तीखी मतलब वो मिर्च लगती है जैसे, तीखी लगी। उसने वह लकड़ी फेंक दी। तुरंत उसने क्या किया? वो लकड़ी को फेंक दिया। दूसरी लकड़ी उठाई। वह भी हल्की तीखी थी। वैद्य जी आए। उन्होंने बंदर को ऐसा करते देख और उसने फिर क्या किया? दूसरी लकड़ी को उठाकर खाने का एक बार ट्राई किया। उसने उसको टेस्ट किया तो वह भी तीखी थी। और फिर वैद्य जी आ गए और वैद्य जी ने देखा कि क्या कर रहा है बंदर? लकड़ियाँ खा रहा है, मतलब उनकी औषधि खा रहा है। उन्होंने बंदर को ऐसा करते देखकर कहा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। उन्होंने क्या बोला उनको कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर ने कहा, अदरक? ये अदरक था? वैद्य जी ने कहा, हाँ, सूखे हुए अदरक को पीसकर खांसी की औषधि बनती है। ठीक है, तो हमको अदरक जब खाते हैं, आपने खाया होगा, मम्मा आपको खांसी में देती होंगी शहद, और शहद में अदरक, तो आप देखते हैं ना वो थोड़ा सा तीखा लगता है, उसका अलग सा टेस्ट होता है, अलग सा वो जैसे जाके हल्का हल्का चुभता सा है गले में, है ना। तो फिर वैद्य जी ने क्या बोला बंदर को? ये कहावत भी है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जिसको कोई नॉलेज नहीं है उसे क्या पता इसके बारे में, जिसको कोई ज्ञान नहीं है वो क्या जाने इसके बारे में। ठीक है, अर्थ यह बनता है। तो बंदर ने क्या क्या कहा? ये अदरक था। वैद्य जी ने कहा, हाँ, सूखे अदरक को पीसकर खांसी की औषधि बनती है। आपको पता होगा घर में हम मम्मा भी क्या करती हैं, बहुत सारी चीज़ों से होम रेमेडीज़ करते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ों से औषधियाँ और हमें घर में ट्रीटमेंट मिल जाता है। जैसे चोट लगती है तो हल्दी गर्म करके तेल में लगा देते हैं, और खांसी होती है तो हम अदरक लेते हैं शहद में। तो आपको इसके लिए भी पता होगा कि अदरक से क्या बनती है? खांसी की औषधि बनती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उत्तर, ये प्रश्नोत्तर। प्रश्न, वैद्य जी औषधि कैसे बनाते थे? अच्छा, अब आपको क्या है, ये गद्यांश हमने पढ़ लिया। अब इस गद्यांश से हम क्या करने वाले हैं? लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। आपको उसको एक लाइन में आंसर करना है। वैद्य जी औषधि कैसे बनाते थे? अभी मैम ने डिस्कस किया था जब हमने गद्यांश पढ़ा था कि वैद्य जी जड़ी बूटियों को सुखाकर औषधि बनाते थे। उत्तर, वैद्य जी जड़ी बूटियां पीसकर औषधि बनाते थे। ठीक है, पीसकर या सुखाकर वैद्य जी जो है जड़ी बूटियां पीसकर औषधि बनाते थे। प्रश्न, वैद्य जी जड़ी बूटियां कहाँ सुखाते थे? हाँ जी, ये बात की थी ना हमने पैराग्राफ में, जब हमने पढ़ा कि वैद्य जी जड़ी बूटियां कहाँ सुखाते थे। वैद्य जी जड़ी बूटियां आंगन में सुखाते थे। अगर अंदर सुखाते तो अंदर तो बंदर नहीं आ सकता है ना। आंगन में सुखा रहे थे, आंगन में सूखी होती थी जड़ी बूटियाँ, तो
बंदर ने आके उसे टेस्ट किया, खा लिया। और वैसे भी अगर हमें कुछ सुखाना है तो हम छत पे या आंगन में ही सुखाते हैं, क्योंकि वहीं पर धूप आती है, अंदर तो धूप नहीं आती। उत्तर, वैद्य जी जड़ी बूटियां अपने घर के आंगन में सुखाते थे। प्रश्न, बंदर ने आंगन में से क्या उठाया? उत्तर, बंदर ने आंगन में से सूखे अदरक को। बंदर ने आंगन में से क्या उठाया था? वो जो पहले हमें बताया गया कि लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ। तो जो अदरक होता है जब वो सूख जाता है तो एकदम हार्ड हो जाता है ना, वो एकदम ऐसे सूखी सूखी छाल की तरह लगता है ना। तो बंदर ने आंगन में से क्या उठाया था? बंदर ने आंगन में से सूखे अदरक को उठाया था। उठाया। प्रश्न, वैद्य जी ने बंदर को सूखा अदरक चबाते देख क्या कहा? उत्तर, क्या कहा था वैद्य जी ने बंदर को सूखा अदरक चबाते हुए देखकर कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मतलब जिसे ज्ञान ही नहीं है उसे इसकी क्या समझ। वैद्य जी ने बंदर को सूखा अदरक चबाते देखकर कहा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। प्रश्न, सूखे हुए अदरक से क्या बनता है? सूखे हुए अदरक से क्या बनता है? ये होम रेमेडी बहुत फेमस है, मतलब बहुत कॉमन है, आप सबको पता होगा और हमने गद्यांश में भी पढ़ी है। सूखे हुए अदरक से खांसी की दवाई बनती है। उत्तर, सूखे हुए अदरक से खांसी की औषधि बनती है। बहुविकल्प औषधि, औषधि यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड है, कठिन वर्ड है। औषधि को ही दवाई कहते हैं बेटा। प्रश्नोत्तर। बहुविकल्पीय क्या है? आपको एमसीक्यूज की तरह क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें से आपको एक ऑप्शन को चुनना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। वैद्य जी क्या बनाते थे? क अदरक, ख औषधि, ग जड़ी बूटी। वैद्य जी क्या बनाते थे? अदरक तो नहीं बना सकते हैं, अदरक तो क्या है, उगाया जाता है। और जड़ी बूटियाँ भी उगती हैं तो इन्हें तो बनाया नहीं जा सकता, ये उगाई जाती हैं। वैद्य जी जड़ी बूटियों से औषधि बनाते थे। तो जो ख वाला विकल्प है यहाँ पे, ये देखिए, ख वाला विकल्प ठीक होगा। ओके, घ खांसी की औषधि। उत्तर, औषधि। प्रश्न, बंदर जिस लकड़ी को चबाने लगा वह लकड़ी थी? क सूखा अदरक, ख गीला अदरक, ग खांसी की औषधि, घ खाने की वस्तु। उत्तर, देखिए बेटा, बंदर जिस लकड़ी को चबाने लगा था वह लकड़ी थी सूखा अदरक। खांसी की औषधि तो वो बाद में बनेगी ना, उसे किसी चीज़ में मिलाना पड़ेगा, है ना, किसी और औषधि, किसी और जड़ी बूटी में मिलाना होगा, तब वो जाके खांसी की औषधि बनेगी। पर बंदर ने क्या चबाया था सीधा उठाकर? सूखा अदरक। सूखा अदरक। प्रश्न, बंदर किसका स्वाद नहीं जानता? क खांसी। ये तो आपको बिना बहुविकल्पीय जो बहुविकल्प दिए जाएंगे उसके बिना भी आपको पता है ना, बंदर किसका स्वाद नहीं जानता। चलिए एक बार फिर भी हम देख लेते हैं ऑप्शंस। की औषधि का, ख जड़ी बूटी का, ग लकड़ी का, घ अदरक का। बंदर किसका स्वाद नहीं जानता? बंदर अदरक का स्वाद नहीं जानता, तभी तो उसने उसे खाया और फटाक से फेंक दिया, खाया और फटाक से फेंक दिया। उसे नहीं पता था कि ये क्या है ना। अगर उसे पता होता कि ये अदरक है और ये क्या होता है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो शायद वो खा भी लेता, पर उसको तो कोई ऐसा ज्ञान ही नहीं है। इसलिए वैद्य जी ने कहा था कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। उत्तर, अदरक का। प्रश्न, क्या पीसकर खांसी की औषधि बनती है? क सूखा अदरक, ख सूखी लकड़ी, ग तीखी लकड़ी, घ कोई जड़ी बूटी। क्या पीसकर खांसी की दवाई बनाई जाती है? सूखा अदरक पीसकर खांसी की दवाई बनाई जाती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? क। उत्तर, सूखा अदरक। प्रश्न, लकड़ी स्वाद में कैसी थी? क मीठी, ख तीखी, ग कड़वी, घ बेस्वाद। ये देखिए, लकड़ी स्वाद में कैसी थी, मतलब सूखा अदरक स्वाद में कैसा था? मीठा, तीखा, कड़वा या बेस्वाद। तो ख तीखा, तीखी थी ना लकड़ी। उत्तर, तीखी। देखिए बेटा, ये हमने क्या पढ़ा था? ये हमने एक अपठित गद्यांश पढ़ा और उसके प्रश्न उत्तर भी डिस्कस किए, उस पर भी चर्चा की। तो ये बहुत आसान सा आपको अपठित गद्यांश दिया गया था। ऐसे ही कोई छोटा सा अपठित गद्यांश आपको दिया जाएगा, उसमें से आपको प्रश्नों के उत्तर चुनने होंगे। ठीक है, और बेटा उसके अलावा आपसे जो है कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे औषधि का अर्थ,
औषधि का क्या अर्थ है? दवाई, है ना। और इसमें से आपसे पूछा जा सकता है कि विशेषण शब्द कौन सा है, संज्ञा शब्द कौन सा है, ठीक है। इसमें संज्ञा शब्द बताइए। चलिए मैं आपको बताती हूँ संज्ञा शब्द कौन सा है, ठीक है। वैद्य जी, क्योंकि किसका नाम है? व्यक्ति का नाम, है ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति का नाम वैद्य जी, ठीक है। और ये कैसा है? ये काम की उससे नाम रखा गया। आपने देखा था ना, नाम वाले शब्द में काम से, जिसमें क्या पढ़ा था आपने? धोबी, किसान, मोची, है ना। काम वाले शब्द थे जो जिनका क्या करते हैं? नाम डिफाइन करते हैं किससे? उनके ऑक्यूपेशन से, प्रोफेशन से। तो वैद्य जी क्या है? काम के, उनका जो काम है, उनका प्रोफेशन है, उससे उनका नाम रखा गया है वैद्य जी। अब देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, जानवर और पशु पक्षी के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब कौन से जानवर का नाम आया है? बंदर। वैद्य जी, बंदर और घर भी क्या है? स्थान है ना। तो ये सब क्या है? संज्ञा शब्द है। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। किसी भी शब्द का वर्ड मीनिंग, संज्ञा शब्द बताइए, सर्वनाम शब्द बताइए, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए बेटा, आपने जो है ये गद्यांश पढ़ लिया है। आई होप आपको समझ आया होगा और आपको आपठित गद्यांश की जो समझ है थोड़ी विकसित हुई होगी। आपको पता चल गया होगा कि कैसे हमको आपठित गद्यांश को करना होता है और प्रश्नों के उत्तर हमें कैसे देने होते हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है। तो अब मैं ये सेशन एंड करती हूँ। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी, नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन में मिलूँगी। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप 1 से 2 बार अगर ये वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपठित गद्यांश के बारे में। ओके बेटा, बाय, टेक केयर। सभी अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।